भाषा विज्ञान के संबंध में बताने जा रही हूँ। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और हम अपने विचारों का विनिमय भाषा के द्वारा ही करते हैं। हमारी भाषा हिंदी है, जिसकी लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि अपने आप में पूर्ण लिपि है, जो अपने जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, जो नैसर्गिक है, जो वैज्ञानिक है अपने आप में, और ये सरल है, सुबोध है, बोधगम्य है। इसलिए इस लिपि को बहुत पसंद किया जाता है। हमारी भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और संपूर्ण देश में बोले जाने वाली जो राष्ट्रभाषा वो हिंदी है, क्योंकि ये सर्वाधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा है। सभी इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज मैं भाषा की विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगी कि भाषा की क्या विशेषताएं हैं। भाषा परंपरागत होती है और बदलती रहती है। भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है, वो स्थायी नहीं है। भाषा परिवर्तित होती रहती है, उसका अर्जन किया जा सकता है। अर्जन से अभिप्राय है कि हम भाषा को सीख सकते हैं, हम किसी भी देश की भाषा को हम सीख सकते हैं, वो और उसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, समाज में बोली जाने वाली भाषा होती है। हम अपने विनिमय के रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं। विनिमय के लिए भाषा का, विचारों को विमर्श के लिए, विचारों को एक दूसरे को हम विचारों के समझने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि भाषा जो है चिरस्थायी नहीं होती, भाषा का रूप बदलता रहता है। भाषा धीरे धीरे परिवर्तनशील होता है। और इसके बाद भाषा कठिन से सरलता की ओर जाती है। जब भाषा की व्युत्पत्ति होती है, भाषा का विकास होता है, तो वो भाषा अपने आप में बहुत कठिन लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तन होता है और वो कठिन से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा सूक्ष्मता, भाषा क्या है, सूक्ष्मता से प्रौढ़ता की ओर जाती है और प्रौढ़ता की ओर उसका जाना निश्चित हो जाता है। भाषा संयोगात्मकता से वियोग की ओर जाती है, जहाँ उसका विकास होते होते उसका विनाश भी होने की संभावना उसमें निहित रहती है। इस तरह से हमारी भाषा ये अपनी विशेषताएं हैं, जिनको लेकर के भाषा विज्ञान पर इसका विचार किया जाता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप जो है उस पर चर्चा की जाती है कि भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा किन किन भाषाओं का क्या क्या व्युत्पत्ति स्थान है और कहाँ से इसकी व्युत्पत्ति हुई है।